हेलो मैं यूट्यूब फैमिली, मैं बहुत अच्छे से हूँ। मुझे उम्मीद है तुम सारे भी बहुत अच्छे, बेहतरीन, बढ़िया, शानदार, लाजवाब होनी हो। तो यार बिना टाइम वेस्ट हुए हम चलते हैं बॉलीवुड दुनिया में और आज है हमारी वीडियो नंबर 28। तो यार आज सबसे पहले जिस बंदे पे बात होने वाली है वो मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है और वो है मिस्टर विद्युत चंपाल। यार विद्युत चंपाल जो है ना, ये बंदा जितना बेहतरीन था, जितना शानदार था, जितना इसे बॉलीवुड वाले जो हैं उन्हें इसे सराहना चाहिए था, उतना ही जो है उन्होंने इसे पीछे हटाया। उतना ही ये बंदा जो है वो बॉलीवुड वालों ने उसे नहीं उतना सराहा, ना उन्होंने उसे मूवीज़ दी। और साथ ही साथ मैं ये समझता हूँ बंदा हसीनो जमील भी था, टाल एंड हैंडसम था। जो बॉलीवुड में हीरो चाहिए ना, उस हीरो वाली डेफिनेशन पे टोटली जो है वो पूरा उतरता था। और मेरे माइंड में तो ये भी था, वो जो बाहुबली मूवी बनी है वो बनी थी दूसरी ज़बान में, तमिल टाइप के, जो भी वो साउथ में जो भी ज़ुबान बोली जाती है। बिलफ़र्ज़ बाहुबली बॉलीवुड बनाता और उसमें नया हीरो लेता प्रभास, विदाउट प्रभास तो वो विद्युत जम्वाल जो है वो उस रोल पे बेहतरीन बैठता था। मुझे बहुत पसंद है, मेरा बहुत फ़ेवरेट है, पर मेरा साथ में ये भी मानना है जितना ये टैलेंटेड बंदा था, जितनी उसे चीज़ें आती हैं, मार्शल आर्ट और तमाम तर चीज़ें, उतना ही बॉलीवुड वाले जो हैं उन्होंने उसे दूर रहे हैं। सिर्फ़ इस वजह से वो आउटसाइडर था और वो नेपो चाइल्ड नहीं था। नेपो चाइल्ड होता तो वो इतना टैलेंटेड होता ही ना, और ना अनटैलेंटेड होते भी उसे वो ऊपर बढ़ा-चढ़ा जाते हैं। अच्छा जी, अब जो विद्युत चंपाल है वो हमें हॉलीवुड में नज़र आने वाली हैं और हॉलीवुड में बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं जैसन मोमोआ। उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छी चीज़ें बोली हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो तारीफ़ हुई है। और साथ ही साथ मिस्टर जैसन ने ये बात भी बोली है मैंने, वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है और विद्युत जम्वाल जो है वो इसलिए नहीं बना, वो बॉलीवुड में जो है यूज़ होता रहे। बॉलीवुड में तो अच्छी तरह से यूज़ भी नहीं हुआ। विद्युत जम्वाल इज़ नॉट मेड फॉर बॉलीवुड, ही इज़ टोटली मेड फॉर हॉलीवुड। तो यार बंदा हसीन है, स्टंट मास्टर है, अपनी सारी जो चीज़ें हैं वो अपनी आप देता है, बेहतरीन शानदार हीरो है। बट बॉलीवुड वाले जो है ना, उन्होंने उसे नहीं लिया। वो मिस्टर श्रोफ और दूसरे जो नेपो चाइल्ड हैं, नेपो बेबीज़ हैं, वही जो है वो बार-बार आते रहे हीरो हीरोइन। तो आउटसाइडर जो वाली तो तुम्हें वैल्यू पता है बॉलीवुड में, बट विद्युत मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो दोस्तों जो नंबर 2 न्यूज़ है वो है बैड्स ऑफ बॉलीवुड से रेलिवेंट। तुम्हें पता है लास्ट ईयर 2025 में ये वेब सीरीज़ आई थी और बहुत अच्छी तरह से जो है वो छाई थी। अवाम ने इस पे अच्छा रिस्पॉन्स दिया था और मेरी अभी भी जो है वो वॉच नहीं हुई। बट बहुत ज़्यादा वायरल हुई, उसमें जो सीन थे वो भी बहुत ज़्यादा वायरल हुए और अवाम ने अच्छा बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया। अभी बैड्स ऑफ बॉलीवुड 2 जो है वो तैयारियों में है और जो शूट है वो स्टार्ट होना है 2027 से, 2026 चल रहा है और 2027 से जो है वो शूट जो है वो स्टार्ट होने वाला है। बहरहाल तुम्हें पसंद आई हो तो मुझे ज़रूर बताना। अच्छा यार, मैं ना इस चीज़ में मुझे ये चीज़ टोटली पसंद नहीं है, पार्ट 2 जो बनाई जाती है ना, अच्छा जो चीज़ हिट हो जाती है ना, उस हिट चीज़ वाला पार्ट 2, पार्ट 3 लाज़मी बनाना ही बनाना है। मुझे ये चीज़ नहीं पसंद आती। यार तुम्हारे पास आइडियाज़ है ना तो मज़ीद चीज़ें लाओ। बिलफ़र्ज़ मैं बॉलीवुड में होता ना तो मैं अपनी तमाम तर चीज़ों वाले पार्ट 2 या पार्ट 3 जो है वो मैं ना बनाता। तो दोस्तों जहाँ पे हॉलीवुड पे बात हुई, मिस्टर विद्युत जम्वाल जो हैं वो हॉलीवुड में अब मूवीज़ में हमें नज़र आने वाले हैं। वहीं पे मिस चोपड़ा जो हैं वो भी अब बॉलीवुड स्टार से ज़्यादा वो हॉलीवुड स्टार जो है वो मानी जाती हैं। और मिस चोपड़ा जो हैं उन्होंने ये बात बोली है एंजेलिना जूली से रेलिवेंट। एंजेलिना जूली वाली बहुत ज़्यादा तारीफ़ हुई, उन्होंने उसे बहुत ज़्यादा जो है वो सराहा और सुनने में ऐसा आ रहा है अभी बहुत जल्द ऐसी चीज़ें सामने आने वाली हैं, जिसमें मिस चोपड़ा और एंजेलिना जूली जो है वो हमें साथ-साथ नज़र आने वाली हैं। यार एंजेलिना जूली नो डाउट मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो पसंद है। अच्छी हीरोइन है, बेहतरीन हीरोइन है। बट बहुत समय से जो है वो आउट है। मुझे नहीं समझ आती, जब हीरोइन जो है ना वो हीरोइन वाली एज से थोड़ी ऊपर चली जाती है, तब उसे यार वैसे रोल मिलने चाहिए जिस एज में वो है। बट ये है दोनों बिल्कुल साथ में नज़र आती हैं, मिस चोपड़ा और एंजेलिना जोली, तो अच्छा है हमारे लिए। तो दोस्तों तुम्हें इंडियाज़ लेटेंट शो तो याद ही होना है, समय रायना भी तुम्हें याद होना है। शो जो है उसमें जो मसले हुए, जो मसाइल हुए, जो उसमें अडल्ट बातें हुई, जो फिर पुलिस वाले मामला थे, तमाम तर चीज़ें जो हैं वो तुम्हारे सामने हैं। शो जो है वो बहुत ज़्यादा हिट हुआ, वायरल हुआ, फिर शो वाली तमाम तर जो एपिसोड्स हैं वो फिर यूट्यूब से और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वो तमाम तर जो हैं वो डिलीट हुई। अभी पार्ट 2 जो है वो आने वाला है, सीज़न 2 जो है वो आने वाला है, बट सीज़न 2 जो है उसमें थोड़ी-सी लिमिटेशंस होने वाली हैं। वो थोड़ा हद में रहते हुए जो है वो बनाया जा रहा है और जो फर्स्ट एपिसोड है, उसमें हमें आलिया भट्ट और मिस शर्वारी जो है वो नज़र आईं। तो इस बार यार बहुत ज़्यादा अडल्ट बातें नहीं होने वाली, मतलब जो जिन पे बाद में मसला बने, जिन पे बाद में जो है ना बहुत ज़्यादा मसाइल बने और
पूरी शो पे जो मेहनत हुई है, जितना पैसा ज़ाया हुआ है, तमाम तर जो चीज़ें हुई हैं, वो फिर शो जो है वो टोटल डिलीट होना पड़े, मेहनत टोटली वेस्ट हो। तो इस बार जो है वो ऐसा फ़ील हो रहा है, शो जो है वो थोड़ा हद में, लिमिट में होने वाला है। तो दोस्तों, मिस्टर शुएब ने मनाया अपना बर्थडे, पर शुएब इब्राहिम फैमिली जो है ना वो बहुत ज़्यादा अभी इन दिनों मसाइल में है। फैमिली अच्छी है पर अब्बा जान जो हैं वो भी हॉस्पिटल आते जाते रहते हैं, और जो मिसिस शुएब हैं, जो हमारी भाभी हैं मिस दीपी, वो भी हॉस्पिटल आती जाती रहती हैं। तो मिस्टर शुएब वाला बर्थडे था, तो जो भाभी जान है मिस दीपी, उन्होंने बर्थडे विश बोली अपने सोशल मीडिया पे। उन्होंने सिंपल पिक्चर डाली जिसमें दोनों हॉस्पिटल में बैठे हुए नज़र आए, और उन्होंने बोला इस बर्थडे पे तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल चीज़ें नहीं हैं, बट तुम्हारा साथ होना, तुम्हारा जो साथ है वही सबसे ज़्यादा जो है वो स्पेशल है। तो यार दोनों में जो बॉन्ड है ना वो बहुत अच्छा नज़र आता है। अभी ये है तमाम तर जो मसाइल हैं जिनमें वो पड़े हुए हैं, मिस दीपी पड़ी हुई हैं, जो अब्बा जान है वो पड़े हुए हैं, उनमें से वो बाहर आ जाएँ और पहले से जिस तरह अच्छी-अच्छी चीज़ें हमारे लिए बनाते थे वो आती रहें। तो दोस्तों, तुम्हें याद ही होना है लास्ट ईयर जो है, लास्ट ईयर नहीं, थोड़ा टाइम पहले मिस्टर अर्जुन बिजलानी वाले जो फादर हैं वो नहीं रहे थे। तो पिछले दिनों मिस्टर अर्जुन बिजलानी जो है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए और अपने अब्बा से रेलिवेंट, और उन्होंने पोस्ट भी डाली, और वो बहुत ज़्यादा जो है वो इस टाइम पे हमें इमोशनल नज़र आई। यार अर्जुन बिजलानी वाली जो पहली याद है ना मेरे माइंड में, शो आया था मिले जब हम तुम, उसमें मुझे अर्जुन बिजलानी, दूसरी हीरोइन थी साथ में नुपुर, उस नुपुर वाला मुझे मेन जो असल नाम है वो मुझे नहीं याद, साथ में ये सनाया ईरानी भी थी, और सम्राट जो है वो भी था, जो अभी हस्बैंड वाइफ हैं, अभी जो नया शो आया है उसमें हमें नज़र आ रही हैं। तो वो दोनों भी बीच में शामिल थे, तो वो पहला शो था जिसमें मुझे अर्जुन बिजलानी जो है वो नज़र आया था। बंदा हसीन है, बंदा हैंडसम है, और टीवी में अपना सफ़र जो है वो अच्छे से लेते हुए चल रहा है। तो दोस्तों, पिछले दिनों मैंने तुम्हें न्यूज़ दी थी, रवीना टंडन वाली जो अम्मा हैं वो जहाँ पे रहती हैं वहाँ पे हुई थी चोरी, और चोरी में बहुत हैवी और बड़ी-बड़ी मालियत वाली जो ज्वेलरी है वो चोरी हुई थी। अभी मिस सोनम वाली जो सिस्टर हैं रेहा, रेहा जहाँ पे रहती हैं वहाँ पे हुई है चोरी, और जितनी भी बेहतरीन और ज्वेलरी थी, सोना, डायमंड, वो उन्होंने चुरा लिए हैं। इस सिलसिले में मज़ीद जो रिपोर्ट है वो तो सामने नहीं है, बट जो डिटेल है वो यही पता चली है। यार मुझे ऐसा फ़ील होता है यार, जितनी भी ये अमीर होते हैं ना उतनी ज़्यादा ये लापरवाह होते हैं। ज्वेलरी शायद ऐसे सामने पड़ी होती है, हमारे पास ऐसी छोटी-मोटी चीज़ आ जाए तो हमारी तो जान पे बनी होती है। तो दोस्तों, मिस अर्चना जो है वो तो तुम्हें याद ही होनी है। अर्चना अभी हमें जो स्टंट शो था रोहित शेट्टी वाला, उसमें भी हमें नज़र आई थी। अर्चना इससे पहले जो सलमान वाला रियलिटी शो है उसमें भी हमें नज़र आई थी। बंदी बहुत ही फ़नी सी फ़नी टाइप है। फिर ये हमें मास्टर शेफ़, जो ओरिजिनल मास्टर शेफ़ है फ़रा वाला, मतलब ये तो लॉफ्टर शेफ़ है ना, ये नहीं जो मास्टर शेफ़ है, उसमें भी ये बंदी जो है वो हमें नज़र आई थी। अभी जो है यार ये चीज़ें सामने आई, ये बंदी जब नई-नई टीवी में आई थी, तो इसे जो पहला रोल मिला था ना शुरू में, जब टोटली शुरुआत थी, तो ये सीआईडी में लाश बनी होती थी बेचारी। तुम्हें पता है इस चीज़ पे बहुत सारी मीम्स, लतीफ़े भी आते हैं। तो बॉलीवुड में टीवी में आना है तो सीआईडी में लाश वाला रोल है। तो ये बेचारी उसमें लाश बनी होती थी, और इसे 3000 रुपये जो हैं वो उस चीज़ में मिलते थे। बट बहरहाल लाश से उसने अपना नाम जो है ना वो तो बना ही लिया है। तो दोस्तों, आज वाली वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है, बट उसमें जो सबसे लास्ट न्यूज़ है वो है मिस श्रद्धा से रेलिवेंट। श्रद्धा बहुत टाइम से बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, बहुत बेहतरीन है, बढ़िया है, और बहुत टाइम से बॉलीवुड से दूर है, अच्छी बेहतरीन बॉलीवुड मूवी आई नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मैं तुम्हें ये भी बता दूँ, श्रद्धा अभी इत्था या इत्था नामी मूवी जो है वो देने वाली है। तमाशा आर्टिस्ट थी वो आंटी, और इस पे जो है वो पहले डांस इंडिया, डांस या ऐसा जो इंडिया में डांस रियलिटी शोज़ होते हैं उस पे भी परफॉर्मेंस हुई है। उसमें माधुरी भी बैठी हुई थी, और माधुरी रो पड़ी, माधुरी बहुत ज़्यादा इमोशनल हुई, और फिर वो स्टोरी माधुरी ने ही बताई थी। मतलब ये तमाशा आर्टिस्ट थी, और ये बेबी पैदा होने वाला था, और ये बहुत अच्छा बेहतरीन नाचती थी, और बेबी पैदा हुआ, पर उन्होंने बोला हमें यही आर्टिस्ट चाहिए। जैसे ही बेबी पैदा हुआ फ़ौरन ये बंदी पहुँची, और इसने ये फिर भी नाची थी। तो इस तमाम तर चीज़ों पे जो है वो अभी मूवी हमारे सामने जो है वो आने वाली है, जिसमें मिस श्रद्धा जो है वो बेहतरीन तरह से अपना रोल निभाने वाली है। बट मसला जो है ना वो ये हुआ है, अभी टीज़र रिलीज़ नहीं हुआ, अभी ट्रेलर रिलीज़ नहीं हुआ। मूवी वाला नहीं पता, जिस तरह से जैसे भी जो है वो 2 नंबर तरह से जो है वो टीज़र या ट्रेलर जिसे भी मिला उसने सोशल मीडिया पे डाल दिया। ओरिजिनल ऑफ़िशियल जो टीज़र ट्रेलर है वो ताहाल अभी हमारे सामने नहीं आया। बट मुझे उम्मीद है मूवी जो है वो सुपर डुपर हिट जाने वाली है। पर साथ ही साथ जो मसला है ना वो ये है, तमाम तर जो उसमें सीन है, जो जो सारी उसमें चीज़ें हैं वो पहले से आवाम जानती है। अब वो आवाम जानते हुए थिएटर में जाती है या नहीं, ये बात हमें चलनी है पता फ्यूचर में।
तो दोस्तों ये थी आज वाली वीडियो। मैं तुम सबसे बहुत जल्द मिलता हूँ नई वीडियो में। ये थी हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में वीडियो नंबर 28। और वीडियो जो है वो डेली पब्लिश होती है शाम 7 बजे। चैनल नया नया, तुम सबसे ढेर सारी हेल्प और सपोर्ट चाहिए। बहुत जल्द मिलता हूँ। बाय बाय, टाटा।